नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। लाहौल स्पीति और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में गिरे बर्फ के फाहे, शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक सप्ताह बाद मौसम ने करवट ली है। रविवार सुबह को लाहौल स्पीति और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में बर्फ के हल्के फाहे गिरे, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का असर और भी गहरा गया है। रोहतांग सहित अन्य ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन मनाली और किलाउंग के बीच वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। 5 जिलों में पारा शून्य से नीचे। मौसम में बदलाव के साथ घाटी में कड़ाके की ठंड का अनुभव हो रहा है। कुल्लू में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं और बागवानों तथा किसानों को बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। हालांकि प्रदेश में अब तक प्रचंड ठंड पड़ रही है और तापमान -14 डिग्री तक गिर चुका है। हिमाचल के 5 जिलों में पारा शून्य से नीचे चला गया है और मैदानी इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कैग रिपोर्ट, अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, एक बेड पर 2 मरीज। आईजीएमसी में 15% स्पेशलिस्ट कम। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में विशेषज्ञों की भारी कमी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में 15% और जमियाना अस्पताल में 49% डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की भी काफी पद खाली चल रही हैं। कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विधानसभा पटल पर कैग रिपोर्ट रखी। तपोवन में सत्र छोटा पर हमलों का ताप रहा ज्यादा, इतने समय तक चली विधानसभा की कार्यवाही। धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 4 दिन का शीत सत्र खूब गर्माहट भरा रहा। सदन के अंदर और बाहर भाजपा व सत्तारूढ़ कांग्रेस आक्रामक रुख में रहे। विपक्ष के तीरों के सीएम ने काट निकाली और अपने मंत्रियों की ढाल भी बने। भाजपा पर हमला करने से भी नहीं चूके। विपक्ष ने शीत सत्र शुरू होने से हफ्ते भर पहले से ये मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री 2 दिन जैसलमेर में वित्त मंत्रियों और जीएसटी काउंसिल की बैठक में जाएंगे, तो सत्र की बैठकें बढ़ेंगी चाहिए। पर ना तो सीएम जैसलमेर गए और ना ही सदन से गैर हाजिर है, ना ही विपक्ष ने सदन के भीतर बैठकें बढ़ाने का दबाव बनाया। लूणा छतराड़ी मार्ग पर पिकअप दुर्घटना ग्रस्त, 5 घायल, 3 टांडा रेफर, 2 चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। लूणा छतराड़ी मार्ग पर पिकअप दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। इसमें 3 घायलों को टांडा रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 घायल उपचार के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। हादसा रविवार सुबह 10 बजे घटित हुआ है, जब पिकअप छतराड़ी से वापस लूणा लौट रही थी। उसी दौरान चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसके चलते पिकअप 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बता दें कि रास्ते से पैदल जा रहे 3 लोग भी पिकअप की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए चंबा अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से 3 लोगों को टांडा रेफर किया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच करने में जुटी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, केंद्र ने आपदा के 9,977 करोड़ नहीं दिए तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के 9,977 करोड़ रुपए नहीं दिए तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बात शनिवार को सदन में कही। वो इस संबंध में नियम 130 के तहत लाई गई चर्चा का जवाब दे रहे थे। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के उत्तर के बीच हुई नोकझोंक के बीच विपक्ष नारेबाजी करता हुआ सदन से बाहर चला गया और बैठक में नहीं लौटा। उधर शून्यकाल में भाजपा विधायक राकेश जम्वाल की ओर से विधायकों की गाड़ियों पर झंडे लगाने का मामला उठाने के जवाब में सीएम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसको लेकर आगामी बजट सत्र में विचार किया जाएगा। हम जनता के चुने प्रतिनिधि गाली गलौज सुने नहीं आए जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं कि सरकार की ओर से लगातार अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है जब सत्ता पक्ष के नेता अपने इतने असंयमित हो गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में आरोप लगाया कि कभी देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणियां की जाती थी तो कभी विपक्ष को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, गाली गलौज सुनने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के नेताओं में ना तो संयम है और ना ही सदन की मर्यादा का ख्याल है। ऐसे रवैये के कारण विपक्ष को मजबूरन सदन से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने सरकार के एक मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में विपक्ष को ये विचार करना होगा कि क्या ऐसे मंत्रियों को सुनना भी चाहिए या नहीं।
बाहरी राज्यों में प्रयोग हुए हिमाचल के 11,989 खाते। एक तरफ जहां प्रदेश में साइबर ठगी के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में बाहरी राज्यों के लोगों को भी मिलीभगत कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों में खोले गए ऐसे 11,989 बैंक खातों की पहचान हुई है, जिनका प्रयोग बाहरी राज्यों में ठगी के लिए जालसाजों द्वारा किया गया है। प्रदेश के हर जिला में सरकारी बैंकों से लेकर निजी बैंकों में ऐसे खाते मिले हैं। साइबर क्राइम की भाषा में ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। इन खातों के जरिए ठगी का पैसा एक खाते से दूसरे खाते में भेजा जाता है। इसके साथ कई खातों का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया गया है। अकेले मंडी में ही ऐसे 492 खाते मिले हैं। इन खातों में ठगी के करोड़ रुपए आगे से आगे भेजे गए हैं। हिमाचल के बैंकों से संबंधित इन खातों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार और अन्य कई राज्यों से ठगी के पैसे भेजे गए हैं। इन खातों को खाता धारकों ने कमीशन के लिए साइबर ठगों को दे रखा है। बदले में इन लोगों को हर ठगी में से कमीशन दिया जाता है। कई मामलों में बैंक खाते बेच दिए गए हैं।